आज 10वीं लहर है। संवत 1978 में फिर चले छोड़कर घर, रुका न ज्यादा गांव में, छोड़े सब पी के ऊपर। अब इसमें दो बातें हैं। जो लास्ट चरण है वो तो सुंदर है ही है कि सब छोड़े पी के ऊपर। सुंदर साथ जी इस बार की जर्नी में दोबारा निकल रहे हैं महाराज जी, और पिछली जर्नी में क्या फर्क है? पहले भी तो निकले थे, इस बार अलग क्या होने वाला है? कोई बता सकता है? इस बार सतगुरु मिलेंगे। पिछली बार हनुमान जी मिले, साधु जन मिले, बहुत कुछ, जिसमें योग भ्रष्ट भी थे, योग सिद्ध भी थे, सब कुछ थे, लेकिन एक चीज नहीं थी। क्या था वो? सतगुरु नहीं मिले थे। ये जर्नी डिफरेंट है। बड़े ध्यान से सोई सुहागिन धाम में। पिछली जर्नी में महाराज जी ने वैराग्य लिया। क्या सीखा? वैराग्य। घर में थे, परिवार में थे, पहली तो कृपा हो ही गई थी महाराज जी महाराज की बातों ने, जिसमें माता पिता का अंतर ध्यान हुआ और संसार का सत्य दिखा कि कोई नहीं है यहां पर अपना, झूठा है माया का सपना। फिर वहां से तो थोड़ा तो वैराग्य हो ही गया था, लेकिन शरीर से तो फिर भी राग रह ही जाता है ना। तो इस जर्नी में महाराज जी ने सबसे पहले क्या सीखा? फर्स्ट जर्नी में वैराग्य। किसी से भी राग नहीं, किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप डिसअटैच नहीं होगे संसार से, स्वप्न से, माया से, तब तक अटैच कैसे होगे राज्य से? कोई भी अ सिंगल अटैचमेंट ऑफ योर्स वापस खेल में खींच लाएगी, वापस धनी के सन्मुख से ले आएगी, वापस दुख में घेरेगी तुम्हें बार बार। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि सुंदर साथ जी कुछ तो वैराग्य लाइए, कुछ तो डिसअटैचमेंट रखिए। कुछ मेरे तो आधार श्री राज के चरनार में थे, नहीं तो महामती क्यों कहती, श्री राजी महाराज क्यों कहते कि सूरता एक ही राखियो मूल मिलावे माही? क्यों कहते कि भाई नजर वहां रखो, बाकी फिर नुकसान हो जाता। भाई ध्यान तुम्हारा अगर वही है मूल मिलावे में, तो बाकी सब कैसे देखते? संसार, घर, परिवार, ये सब। तो अगर कोई इसमें नुकसानदायक वस्तु होती तो बताते ना। क्यों ऐसी सलाह दी? नहीं भाई तुम्हारे और कुछ नहीं करना, सूरता है कि राखो मूल मिलावे माए। क्यों? क्योंकि तुम बैठे वहीं पे हो, कोई नुकसान नहीं होगा। तन वहीं, अब दिल और नजर भी वहीं, तो खेल खत्म, दुख खत्म। फिर जी हमारा ध्यान वहां होगा तो इस तन की राखी कौन करेगा? इस तन के अपने परिजनों का कौन ध्यान रखेगा? जो खेल चला रहा है, जो इस तमाशे को चला रहा है, वो ऐसे ही चलाता रहेगा। ये तो अभी भी हमें लग रहा है कि हम चला रहे हैं, हम चला नहीं रहे, हम देख रहे हैं केवल। ये तो मूर्खता है कि हमने अभिमान ले रखा है कि यहाँ कुछ हमारा है या हमने किया है। नहीं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं बच्चों को पाल रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मेरा ये सब भ्रम है, सब भ्रम है। सब करने कराने वाले राज्य महाराज है, सब देने वाले श्री राज है। चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, चाहे बंदे को पैगंबर कर दे, ये उसकी मर्जी है। अनपढ़ों को पैगंबर, पैगंबर मतलब कौन होता है? पढ़ाने वाला, जो दुनिया को पढ़ाए। अनपढ़ों को पैगंबर कर देता है और फकीर को सिकंदर कर देता है। ये उसके हाथ की बात है, हमारी नहीं है। ठीक। अब वैराग्य, डिसअटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदर साहब जी बड़े ध्यान से, राज्य से अटैचमेंट भले ही ना करना, वो जब होगी सब होगी, लेकिन डिसअटैचमेंट करनी शुरू कर दो, वैराग्य लेना शुरू कर दो। ये है ठीक है, नहीं है ठीक है,
है तो उपयोग कर ली, नहीं है तो ठीक है। कोई व्यक्ति दुनिया में जिंदगी में है, ठीक है, नहीं है ठीक है। कोई वस्तु है, ठीक है, नहीं है तो ठीक है। इतना कर सकते हैं हम। और हाँ, पता लगता है कि दिल के तार यहां जुड़ रहे हैं, डिपेंडेंसी यहां हो रही है, नहीं करिए, वापस खींचिए। पूर्ण वैराग्य की परिभाषा बने महाराज जी। खाने को है, ठीक है, नहीं है तो ठीक है। कब साइकिल बदलते हैं, इसकी 4 दिन में से एक बार देंगे, चिंता नहीं। इतना है कि भर किए, इंजन बंद भी ना हो और चलता रहे, बस। पहनने को है, ठीक है, नहीं है तो ठीक है। रहने को है, ठीक है, नहीं है तो ठीक है। वैराग्य सुखदायी है। ये मतलब ये भूलोक से, मृत्यु लोक से, इसके दुखों से तो उठा ही देगा आपको। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी ने इसी का ही ज्ञान दिया है। उनका इतना ही कहना है कि परमात्मा कुछ नहीं होता, मनुष्य को मोक्ष की अर्थ क्या है, इच्छाएं खत्म कर दो तो मुक्त हो जाओगे। और यही है बुद्धत्व, यही है बोध हो जाना। लेकिन वैराग्य से ऊपर भी कुछ है, क्योंकि अभी तक महाराज जी की जीवनी सुन के सुंदर साथ बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन इससे ऊपर कुछ और है, और वो क्या है? इश्क। इश्क का अगर हिंदी शब्दकोश में कोई शब्द ढूंढना चाहे तो उसे शास्त्रों ने कहा अनन्य प्रेम, एक के अलावा अन्य कोई नहीं। ये बहुत जरूरी है साहब, क्योंकि वैराग्य में ही पूर्णता होती तो उमापति उमा के बिना क्यों नहीं रह पाते? जब उमा जी ने अग्नि दहन किया तो क्यों प्रलय करने पर आ गए थे? तो लक्ष्मीपति लक्ष्मी जी के बिना क्यों नहीं रह पाते? क्यों सीता हरण के समय में इतने व्याकुल हो गए कि लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु आप तो भगवान के अवतार हैं। कह रहे, भाई मेरी वो अर्ध शक्ति है, उसके बिना मैं कुछ नहीं हूं। ब्रह्मा जी ने खुद सरस्वती जी की रचना करी, इसीलिए कई शास्त्री कहते हैं भाई अपनी पुत्री से विवाह कर लिया। लेकिन समस्या यह है कि जब सृष्टि के रचयिता है ब्रह्मा जी, तो बनाया सबको, लेकिन उनके कहने को पिता है, पिता नहीं थे, अर्धांग है उनकी। तो अब त्रैदेव से बढ़कर कौन है इस त्रैगुण में? इस त्रिभुवन में त्रिदेव से बढ़कर कौन है? जब वे भी जोड़े में रहना पसंद करते हैं तो हम कैसे रह लें उनके धनी के बिना? वो सदगुरु आकर बताएंगे। कोई कहेगा महाराज जी ने कर तो ली दीवानगी, इतनी पहली जर्नी में कर तो ली आशिकी, कर तो लिया प्रेम। अरे भाई, प्रेम के लिए स्रोत तो होना चाहिए, लक्ष्य भी तो होना चाहिए। अभी प्रेम नहीं हुआ, अभी वैराग्य हुआ है। वो सदगुरु आकर बताते हैं। मीरा को, रस खान को, कोई भी, उनको पहले सदगुरु मिलते हैं, वो तारीफ करते हैं उनकी। पता है तुझे उसके कजरारे नैन कैसे हैं? पता है तुझे उसकी मुस्कान कैसी कैसी है? ऐसी। और इसीलिए जितनी महिमा राज्य की है, उतनी उससे ज्यादा महिमा श्यामा जी की कही गई, क्योंकि ये श्यामा जी सदगुरु रूप में इस ब्रह्मांड में आई। और उन्होंने, शुक्र है, हमें इस झूठ में जहां प्रेम ढूंढ रहे थे वहां से हटा के सत्य में कर दिया। क्योंकि सहारा तो चाहिए था, लेकिन परमानेंट चाहिए था। वो जीवन ही नहीं है सुंदर साहब जी, वो दिन दिन ही नहीं मानता मैं, जिसके दिन के एंड में कोई हो ना अपना सुख और दुख बताने के लिए। वो कैसा जीवन है? वो कैसा दिन हुआ? खत्म तो हुआ, लेकिन कोई है ही नहीं बताने के लिए कि आज कोई सुख की बात है तो भी कोई तो होना चाहिए बताने के लिए, आज ये हुआ। और दुख हुआ तो कोई तो होना चाहिए बताने के लिए। रोज नए नए को किस किस को बताते, फिर कोई एक होना चाहिए। नहीं, क्या वो जीवन है? सुख सुख नहीं लगता, दुख दुख नहीं लगता है। अब किसी ने कहा साहब आजकल तो एआई भी सुन लेता है उसको बता दो दुख सुख। नहीं नहीं नहीं, प्रेम इसे नहीं कहते। होना चाहिए ऐसे कि कोई आपका दुख सुने तो कहे, तेरे आंसू आए तो आग लगा दूंगा दुनिया में आंसू नहीं आने दूं। कोई ऐसा होना चाहिए जो निस्वार्थ करे। एआई बेचारे को तो ज्यादा अपना दुख बता दो तो वो भी पैसे मांगने लगता है कि जी बहुत बता दिया, अब इतने लगेंगे। संसार में हर कोई वापस में कुछ मांगता है।
देखा दुनिया में कोई ऐसा प्रेमी जोड़ा जो कहे ना तू काम कर ना मैं कुछ काम करूं, बस हम दोनों प्यार करेंगे, एक दूसरे को देखे हुए रहेंगे? है ऐसा कोई? पुरुष कमा के ना लाए तो पत्नी डंडे मारेगी, और पत्नी रोटी ना बनाए तो पति डंडे मारेगा। लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, ये सूफियों के किस्से हैं। इन्हें कभी सूफी सुनाया करते थे। लैला प्रतीक है भक्त की, भगवान की, और मजनू प्रतीक है भक्त का, कि जैसे मजनू ने लैला से निस्वार्थ किया, बस लैला लैला ऐसे तुम्हें करना चाहिए। और जब ये खोजने निकले तो शुक्र है सदगुरु ने बताया कि ये तो एक ही दरवाजा है जो कभी कहीं नहीं जाएगा। कितने लोग, एक नहीं मैंने कितने लोग देखे जिन्होंने अपनी संतान को खोया या अपनी पत्नी को खोया, तो एक तो पहले तो बहुत अगाध दुख हुआ, उसके बाद कहाँ लग गए? भक्ति में लग गए। फिर समझ में आया। बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट्स करने के बावजूद भी जब संसार में आदत पड़ गई ना किसी की, और वो चला गया किसी भी वजह से, तो फिर समझ में आया, ओहो एक ही सहारा है परमात्मा, ये नहीं जाता कहीं। तो शुक्र है सदगुरु ने आकर बताया, प्रेम चाहिए, सहारा चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए, निस्वार्थ भी चाहिए। तो वहां स्वार्थी व्यक्ति का प्रेम किस काम का, कि जब स्वार्थ पूरा हो रहा है तो मीठा बोलेगा, और स्वार्थ ना पूरा हुआ तो कड़वा बोलेगा। नहीं? तो इस बार महाराज जी को दादा गुरु राजनारायण जी मिलेंगे, जो इश्क की परिभाषा सिखाएंगे, जो हमें हमारे जोड़े से मिलाएंगे, जो हमें धनी के सन्मुख करवाएंगे, जो हमें प्यार करना सिखाएंगे। कई बार सुंदर साहब मुझसे पूछते हैं, हम राज्य से निस्वार्थ प्रेम करना चाहते हैं, कैसे करें? भाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहले तो तुम्हें मिला नहीं ना निस्वार्थ प्रेम। सीखोगे तो करोगे ना। जो तुमने कभी देखा ही नहीं वो कैसे करोगे? संसार में तो हर जगह स्वार्थ था। पहले निस्वार्थ को जीवन में आने तो दो। पहले तो निस्वार्थ श्यामा जी आएंगी जीवन में, श्यामा जी प्यार करेंगे। ऐसी थोड़ी यहां पर हमारी लाडली है श्यामा जी। सदगुरु की इतनी महिमा ऐसी थोड़ी है, ऐसी थोड़ी। चाहे कितना कह लो, सरकार साहब ने बहुत समझाया चर्चा में, मुझसे मत जुड़ो, मुझसे मत जुड़ो, मूल से जुड़ो, लेकिन फिर भी सदगुरु के नाम पर अपने आश्रम का, गांव का नाम किया कि नहीं किया? अपने घर का नाम आज भी उन सदगुरु सरकार साहब ने रतन कुंज रखा। महाराज जी भी मूल से जोड़ते थे, लेकिन दादा गुरु आखिरी श्वास तक दादा गुरु की क्या प्रेम किया। इनफैक्ट मैंने कई बार बताया ये प्रसंग कि जब दादा गुरु तन छोड़ने वाले थे तो इशारे में महाराज जी को बोला, भाई कुछ मांगना है तो मांग लो। तो महाराज जी ने कहा, आप मिल गए, सब मिल गए, क्या मांगना? कहते फिर भी कुछ मांगना तो मांग लो। कहते नहीं जी कुछ नहीं चाहिए। कहते आखिरी बार पूछ रहा हूं, दोबारा हम नहीं बोलेंगे। समझ गए ये छान जाने वाले हैं। तो महाराज जी ने कहा, दादा गुरु को जिस तरह दिख रहे हो ऐसे ही दिखते रहना सदा, और जिस तरह से अभी बात कर रहे हो मुझसे ऐसे बात करते रहना। क्यों मोमिनों ने श्री जी के अंतर ध्यान पर तन छोड़ दिए? क्योंकि श्यामा जी की बड़ी महिमा है भाई। क्योंकि जब तक जीवन में श्यामा जी हैं हम भटकेंगे नहीं, दुख नहीं उठाएंगे। कैसे दुख नहीं उठाएंगे सदगुरु के होते हुए? क्योंकि वो कहीं और दिल लगने नहीं देंगे। वो प्रेरणा स्रोत सदैव सामने रहते हैं। श्यामा जी जो हमेशा शाम में डूबी रहती है, जो बार बार भटकन से हटाएंगे कि नहीं वहां, नहीं वहां, नहीं वहां। हाँ, लेकिन अब सदगुरु आकर किससे मिलाएंगे? सदगुरु से मिलना जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन जर्नी का डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन तो वो नेत्र है जिसमें रूह झांकना चाहती है, जिसमें झांक कर अपनी जिंदगी बिताना चाहती है, जिसके बाद और कुछ नहीं देखना चाहती है।
पीऊ नेत्रो नेत्र मिलाई आनंद उपजत अति घन, यूं प्रेम रसायन पीजे जो आत्म से उत्पन्न। भाई पूरे तो तभी होंगे जब प्यार मिलेगा। हम आनंद अंग है, कहीं और आनंद नहीं पाएंगे। हमारा इश्क में ही आराम है, प्रेम में ही आराम। और वो प्रेम, वो सुख कई जगह ढूंढा, नहीं मिलेगा। कोई दुनिया ने इस शरीर से भी प्यार करके देखा, शायद ये सुख दे दे, ये भी दुख दे देता है, ये भी दुख देता, नहीं देता। इससे ज्यादा दुख नहीं देगा तुम्हें कोई। अभी गाड़ी ठीक चल रही है ना, बिगड़ने दो थोड़ी सी मशीनरी को। इससे प्यार किया तो कहेगा अच्छे पकवान खिलाओ, अच्छे नरम जगहों पे सुलवाओ, आराम व्यायाम मत करने जाओ मुझे। और वही इसे धनी प्रेम में सेवा में लगा दिया, रगड़ दिया, इसकी तरफ देखा ही नहीं कभी। तो फिर जब इसमें दर्द भी आएगा, जो कि आएगा ही गाड़ी पुरानी होने पर, टूट फूट होने पर, लेकिन आपको आदत ही नहीं इधर ध्यान देने की, तो फिर आया गया पता नहीं लगेगा। हमारे सेवादारों में एक सेवादार हैं, उनकी किसी कारण शोल्डर उतर गया, झटके की वजह से शोल्डर उतर गया, तो हाथ लटक गया पूरा। मालिश वगैरह करवा रहे थे, लेकिन अभी भी हाथ लटका रहा, उठता नहीं था वो हाथ। अब मंदिर में हमारे सेवा आई तो स्टोर खाली करना था, साफ सफाई करके दोबारा से रखना था। जो सामान बिल्कुल खराब था वो बेचने, और भारी भारी सामान था, बहुत सारा। तो उनकी माताजी का मुझे स्पेशल फोन आया कि अमित, ये हमारी मानना नहीं है, ये आ गया है सेवा में, रुका ही नहीं, तो तूने ध्यान रखना है कि ये हाथ उससे इस्तेमाल नहीं करना, डॉक्टर ने मना किया है, इससे काम ना करे, नहीं तो बिगड़ जाएगी तबीयत। तो हम सब ने कसमें वादे दी उसे कि भाई नहीं, कह रहा मैं नहीं करूंगा, इस हाथ से पक्का नहीं करूंगा। लेकिन जब हमारी नजर बचे तो सेवा करते दिखे, जब नजर बचे तो सेवा करते दिखे, उठा रहा है कुछ ना कुछ सामान कर रहा है। शाम होते इतनी हंसी आई मुझे, इतनी हंसी आई। व्हाइट कुर्ते पजामे में हम सब सेवा कर रहे थे, उसका ना इतना पोर्शन व्हाइट था सिर्फ, बाकी सारे काले पीले हुए थे, क्योंकि ये हाथ तो उठ ही नहीं रहा। इसको उसने छुआ नहीं, इस्तेमाल नहीं किया, और बाकी कुछ उसने छोड़ा नहीं। क्या भाव है सोचो। हमारे भी दर्द है, उसके भी, उसको लेकिन ध्यान ही नहीं, क्योंकि सेवा में ध्यान है। जो धनी में प्रेम हुआ ना, तो दर्द तो आएगा, पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपका अभ्यास ही नहीं है शरीर में ध्यान देने का। और वही जिसका ध्यान धनी में नहीं है, इससे प्यार करोगे तो हाय 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 हाय। डॉक्टर कहेगा आपको ये हो सकता, उसी में दिल बैठ जाएगा, हाय मुझे ये हो जाएगा। जो शरीर से प्यार कर रहे हैं, जो दुनिया में प्यार ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं, सुंदर साथ जी, आया है सो जाएगा, सब जाएंगे। किसी के पास नहीं है निस्वार्थ प्रेम। ये सदगुरु की कृपा है कि उसने हमें धनी का निस्वार्थ प्रेम से अवगत कराया। जिसने कहा तेरे जोड़े का, तेरी टक्कर का तो वही है, वही है सर्वगुण संपन्न, जिसे तेरा दिल ढूंढ रहा है। तुम अक्षरातीत की अर्धांगिनी हो, तुम आनंद अंग हो। हमारे दिल को आनंदित करने वाला अक्षरातीत से कम हो ही नहीं पाएगा कोई। तुम पूर्ण हो, तुम सच्चिदानंद के अंग हो, तो तुम्हारा उससे कम में गुजारा होगा नहीं। तो शुक्र है, कितने दिल तोड़वाने के बाद, कितने दिल दुखाने के बाद, जाने कितने जन्मों के बाद ये बात समझ में आई है कि अगर करना ही है, दिल लगाना ही है। जैसे मैंने बताया ना, जब सभी जोड़े में, तो हम भी अपना जोड़ा ढूंढ रहे थे, तो बनाना ही है जोड़ा, तो वहां बना के देख। तो बहुत भटक लिए साहब, बहुत भटक लिए। ब्रिज में इतने नहीं भटके थे, रास में तो भटके ही थोड़ी सी देर, जब राज्य अंतर ध्यान हुए, अब बहुत भटक लिए। ब्रिज और रास में कम से कम विरहा तो था साथ में, अगर प्रेम नहीं था तो। विरहा दुख नहीं है, दुख है इन पत्थरों से दिल लगाना, इस मृत्यु लोक में दिल लगाना, इस जड़ में दिल लगाना।
इसमें बहुत दुख है कि तुम मरते मर जाते। और अब होता है ना ईसाइयों में, और उसमें वो बना लेते हैं वो लोग, समाधि बना देते हैं ना, क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड में ग्रेव्स बना देते हैं। उस पे जाके फूल भी रखेंगे, बातें भी करेंगे, दुख सुख भी बताएंगे। कोई जवाब देता है? नहीं। ऐसा ही है, बस ऐसा ही समझ लो। ये संसार पत्थर है। थोड़ी देर जितनी चाबी भरी राज ने उतना चले खिलौना चलेगा, बोलेगा, अपना काम करेगा और फिर बंद। तुम चेतन हो, तुम अनादि हो, तो तुम अनादि को ही खोज रहे हो। अनादि से कम में गुजारा होगा नहीं तुम्हारा। शुक्र है सदगुरु आए। और मैं तो इस बात का भी शुक्र करता हूं क्योंकि सदगुरु आए तो उन्होंने उससे जोड़ा हमें जिसने केवल प्यार दिया नहीं, प्यार देकर हमें प्यार करना सिखाया। नहीं तो हम भी प्यार के नाम पे स्वार्थ ही कर रहे थे। लग रहा था प्यार है, प्यार के नाम पे स्वार्थ कर रहे थे। सदगुरु आए और उन्होंने क्या किया, जो राज्य हमसे पहले ऑलरेडी प्यार कर रहे थे ना, बस उस पर ध्यान दिलवाया कि देख ये भी धनी, ये भी धनी, ये भी धनी, कितना प्यार करते हैं तुझसे धनी, कितने प्यारे हैं मेरे धनी, शाबाश। तो प्यार पे ध्यान गया, हमारा प्यार बढ़ता गया, धनी का प्यार पाया, निस्वार्थ प्यार सीखा, फिर निस्वार्थ प्यार किया। अब जो जीवन में आनंद आया पहले कभी नहीं आया। जिस दिन मैं अगर अपनी सच्चाई बताऊं तो जिस दिन पहली बार मैंने अपने मैं का बोझा कंधे से उठाया ना, जिंदगी निकल गई थी केवल अपने बारे में सोचने में। मैं। जिस दिन उस बोझे को कंधे से उठार कर निस्वार्थ प्रेम और सेवा में लगे, इतना अच्छा लगा। पहली बार कंधों ने सांस लिया। इसी को सूफियों ने मैं खुदी कहा है। उस मैं खुदी की मस्ती, उसका वो सुरूर कुछ और है कहा। इसी को सूफियों ने बेखुदी कहा है, खुद में ना होना। तो अब दादा गुरु आकर महाराज जी को वैराग्य से अनन्य प्रेम की तरफ लेके जाएंगे। तो सदगुरु आएंगे और हमारी आत्मा के दुल्हा से मिलवाएंगे। चलिए चलते हैं महाराज जी के साथ फिर से। चले एक दिन छोड़कर फिर अपना घर बार, न्यों छावर करने चले अपने को इस बार। नहीं लौटकर वापस आना करके पुष्ट चले मन को। अब की बार वापस नहीं आएंगे। तो महाराज जी आए वापस शेरपुर? नहीं आए। अब जो वापस लौट के आएंगे वो पार ब्रह्म आएंगे, प्रीतम को लेकर आएगी। वो तो गई धनी में, रतनबाई तो गई। जो लौट कर आया वो स्वरूप कोई और है। वो तो गई, अपने प्रीतम को पाया और डूब गई रतनबाई तो वाकई नहीं आए लौट कर। वापस जो लौट कर आया वो साक्षात स्वरूप श्री राज जी है। नहीं लौट वापस आना करके पुष्ट चले मन को, कहीं कहीं मर खप जाएंगे नहीं लौटना अब हमको। मतलब कि अब की बार जो फेरा है पूरा करेंगे या मर जाएंगे। इतनी भी बात अगर हमें समझ में आ जाए ना तो जिंदगी में काम बन जाएगा सुंदर साज। कि अब हमें अपनी जिंदगी खत्म किस लिए करनी है। सो ये एक सूफी कलाम है वारिस शाह साहब का। कहते हैं कि भाई मरना तो है ही तुझको, तो करना इश्क का रोग कबूल मियां। किसी ना किसी रोग से तो मरेगा, तो इश्क के रोग में मर जा, इश्क का रोग ले लो। तो काश हम भी इतने डेडिकेटेड हो जाएं कि आखिरी श्वास तक बस आपके प्रेम को पाने की कोशिश करना है। मर जाने का अर्थ है मतलब कि अब और कुछ नहीं, और किसी चीज से खुश नहीं होंगे और कहीं सेटल नहीं होंगे। ये लगन हमारे अंदर हो जाए सुंदर साथ जी कि अब इस खेल में नहीं रहना, तुझ में रहना है।
अब खेल नहीं देखना, अब तेरे नेत्रों को देखना है। अब कहीं और दिल नहीं लगाना, बस तुझ में लगाना। कर प्रणाम सादर सभी को, कर अंतिम सबके दर्शन। ये अंतिम दर्शन ही है, क्योंकि मैंने बताया ना रतनबाई नहीं आएगी, अब श्रीराज आएंगे तो अंतिम दर्शन हो गए। नहीं देखना चाहते राज्य के अलावा किसी और को रतनबाई, तो नहीं देखेगी। तो भूमि से विमुख हुए हम अपना, और एक बार हम फिर से अब की बार विमुख हुए, फिर से चले। कितनी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। महाराज जी का जन्म कब हुआ? विक्रम संवत 1951, ठीक है। और पहली बार जब निकले तो क्या आयु थी? 19 वर्ष। कितने वर्ष विचरण किया उन्होंने धनी की खोज में? 2 वर्ष। 2 वर्ष बाद लौटे ना। हाँ, और कितनी देर फिर यहां रहे हैं, जिसमें ज्यादातर जूड़ में रहे, घर ना रह के? 9 वर्ष, ठीक है। तो अब जब निकले तो क्या आयु हो चुकी है महाराज जी की? 30 वर्ष की, ठीक है जी। हाँ, मातृभूमि से विमुख हो हम अपना, और एक बार चल दिया। जहां जहां को प्रथम गए थे उसी मार्ग को फिर पकड़ा। अब पूरे भारत की तो परिक्रमा कर ही चुके हैं, ठीक है। तो अब की बार कुछ नए, कुछ पुरानी जगह पे जाकर फिर से पुनः खटखटाएंगे दरवाजा कि हां जी सदगुरु है, श्यामाजू है। पहली परिक्रमा का अपने ऊपर काफी असर पड़ा, काफी असर पड़ा, निष्फल थोड़ी गई वो। वैराग्य सीख लिया, शिव दर्शन पा लिए। भगवान शिव तो खुद वैराग्य के प्रतीक है, नहीं? एक लंगोट धारे बैठे रहते हैं कैलाश पर ध्यान मुद्रा में, तो उनके दर्शन हुए कि अगर कुछ आनंद है तो ध्यान में है, आसक्ति। तो जहां जहां को प्रथम गए थे उसकी काफी असर पड़ा, और फिर हनुमान जी के दर्शन हुए और उनका सहयोग भी मिल गया था, ठीक है। चले घूमते और घामते हिमाचल आदिक पहुंचे। हिमाचल पहले भी गए थे ना सुंदर साहब जी, हाँ, तो फिर हिमाचल आदिक पहुंचे। वहां से वो हिमाचल कहाँ ऊपर है भारत में, ठीक है, हिमाचल पर्वत। और वहां से फिर से आए जगन्नाथ, ये नीचे इधर आ गए उड़ीसा साइड में, पूरा भारत का नीचे। चिंता नहीं, थकान ज्यादा नहीं होती है, हनुमान जी अंदर ही है, ठीक है। तो जगन्नाथ द्वारा में जाकर कुछ दिन तक विश्राम किया। वही विश्राम क्या किया, अंदर जाना नहीं है मंदिर के, साधना करी, ध्यान किया कि कहीं कोई सदगुरु मिल जाए, नहीं मिला, चलो जी वहां से आगे बढ़े। एक मारवाड़ी से कुछ दिन लगातार सत्संग हुआ। अब जहां कहीं बैठना है, किसी से अगर प्रणाम आदि हो रही है, तो बात क्या करनी है? सत्य की, कि सुख किस में है? भगवत प्राप्ति में। जो महाराज जी का जीवन है वही बात करते हैं वो। 8 रोज के बाद सेठ से लेकर विदा चले आगे। अब सेठ जी वहां पर को कितने दिन रुकना? महाराज जी ने कहा भाई सत्संग तो कर लिया, 9 साल कर तो रहे सत्संग, किया ना, लेकिन उससे मन शांत नहीं होता। प्रेम, सत्य प्रेम की का से ही मन शांत होता है। अब आगे चले, शन शन पग यात्रा करते। अब पद यात्रा पे हैं, कोई वाहन साधन कुछ नहीं, क्योंकि कितना पैसा लेके चलते साथ में, और कितना कब तक चलना था। अंदर हनुमान जी पैदल ही पैदल नाप देते हैं, दिन रात चलते चलते। तांडुर पहुंचे जाके एक महंत जी मिले वहां जो गुलमर्ग जाने को थे। हैदराबाद के थे वैसे वे, हम पर बड़े प्रसन्न हुए। महाराज जी की तो प्रतिभा है ही ऐसी। महाराज जी में सबसे आकर्षक चीज क्या है जो सबको अच्छी लग रही है पूरी यात्रा में? जो भी साधु मिलता है, उनकी साचवटी, परमात्मा को पाने की लगन में सच्चाई है। हमारी की तरह नहीं, ये भी मिल जाए और ये भी ना छूटे।
धनी भी मिल जाए और माया भी ना छूटे। माया छूटने लगती है तो फिर रोने लगते हैं। साथ छोटी है, जो छूटता है छूट जाए, जो कीमत चुकानी पड़े चुकाएंगे, लेकिन चाहिए। साधुओं में, सुंदर साथ में, संतों में केवल साथ छोटी का मान है। देखो देवचंद्र जी भी कितनों से मिले, लेकिन हरिदास जी पर अटक गए। साथ छोटी, सत्य प्रेम तो वही प्रभावित करती है। फिर हनुमान जी भी अंदर है, बल पराक्रम तेज सब कुछ है महाराज जी के अंदर, लेकिन प्रमुख है साथ छोटी। तो उससे बड़े प्रभावित हो, ये भी बड़े कोई परमहंस हैं जो मिले हैं महाराज जी को। साथ लिवा ले गए वहां से हमको वे अपने साथ, जोदी नदी के संगम पर स्थित था स्थान महान। एक बड़ा ही सुंदर स्थान था जहां दो नदियों का संगम है। नदी का किनारा वैसे भी आश्रम के लिए ध्यान साधना के लिए बड़ा उत्तम है। बहती नदी के पास आप कभी ध्यान करें, आनंद कुछ और होता है, मन का ठहराव, बहुत कुछ। और पहले तो नदियां भी बहुत स्वच्छ हुआ करती थी। मैंने बताया ना कि आप ऐसे चुल्लू भर के पानी पी सकते थे। अब तो ऐसी स्थिति नहीं रही, महाराज जी के समय में तो ऐसा था। तो बड़ा उत्तम होता है वो स्थान। तो महाराज जी को भी कहते हैं, मुझे तो भाई बहुत पसंद आया। मुचकुंदा संकट मोचन दो, नदियां मिलती संगम पे, जो बताया ना जहां आश्रम है वहां संगम है दो नदियों का, तो वहां पर ही आश्रम है। बड़ी कृपा की महंत ने गुलबर्ग के अपने ऊपर दे करके आचार्य भेष स्थान छोड़ बैठे हम पर। कर आचार्य बना दिया महाराज जी को, यहाँ का सारा भेष देकर, और सारी जिम्मेदारी उन पर आश्रम छोड़ दिया। कहते भाई साथ छोटी है, सच्चे हैं ये। देखो, काश अभी जो मैं लाइनें पढ़ने वाला हूं इससे प्रेरित होकर कुछ आप अपने दिनचर्या में या अपने जीवन में सोच में बदलाव लाएं। कैसा दिनचर्या महाराज जी की? छोड़ बैठे हम पर, कार्य भार सौंपा सब हमको, सभी व्यवस्था हम पर हम करते, सब उन पे छोड़कर ये परमहंस थे, ये अपना मस्त हो गए। जहां भी इनको जाना था, जो भी इन और स्थानों पर सत्संग इत्यादि के लिए जो भी उनकी सेवाएं थी। अब महाराज जी का दिनचर्या सुनिए जरा। साधन, साधन अर्थात साधना। मन बार बार संसार में भटकेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। इस मन ने सबसे बड़ा बेड़ागर्क किसका किया? आप थ्रू आउट बी तक में हमने बहुत से एग्जाम्पल्स देखे। वो साध्वी भी देखी थी जो साधु के मुंह में कितना दुख पाया, ठीक है। फिर वो सिद्ध पुरुष को भी देखा जो महाराज जी के मुंह में कितना दुख पाया, कितना भागना पड़ा उसे पीछे, और कितना दुख हुआ जब सुना कि ना हमने कभी अपमान किया, ना कभी सेवा से इनकार किया, और फिर आप हमें छोड़ तो हमने। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान किसका देखा हमने? हाथीराम महात्मा का, मन के भटकने से। हाँ, अब अपने जीवन में देखिए, अगर हम साधना नहीं करते, अर्थात बार बार मन को नहीं साधते धनी में, तो ये यहां कहीं भटकता है, लगता है और तड़पता है। मन बेचारा रस भोगी है, उसे रस चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, और वो फिर यहां ढूंढता है। तो साधना क्या? बार बार इसे समेट कर बैठाना। अल्लाह कहते लग इन चरणों में, धनी चरणों में। प्रेम मांगना है ना, तुझे भीख ही मांगनी है, धनी से मांग, धनी चरणों में मांग। हम हर जगह सेवा करेंगे, करवाएंगे उसी से, प्रेम बांट देंगे, मांगेंगे उसी से, सहारा दे दे किसी को भी, मांगेंगे तुझी से। ये है साधना। तो रोज क्या करते हैं दिनचर्या में? साधन। दूसरा योग। योग मतलब व्यायाम, ठीक है। शरीर को सही रखना है तो आप अनुलोम विलोम, कपाल भारती इत्यादि का प्राणायाम इत्यादि करके शरीर को, क्योंकि साधना तभी हो सकती है जब साधन ठीक रहे। तो योग, प्लीज मैं हृदय से प्रार्थना करूंगा सभी सुंदर साथ के से, थोड़ा सा साधन पर ध्यान दे। साधन सब कुछ नहीं है, लेकिन जरूरी है पहुंचने के लिए, धनी तक पहुंचना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा इसका ध्यान दें। ये रोगी हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करने देगा, ठीक है। तो आहार में थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा व्यायाम में ध्यान दें।
थोड़ा सा शरीर चलाएं, शरीर चलाएंगे तो चलता रहेगा, ये तो मांगता रहेगा आराम। थोड़ा सा व्यायाम पे ध्यान दें। साधन योग मनन गीता को। अब वाणी तो मिली नहीं है, सदगुरु तो मिले नहीं है, तो वेद शास्त्र पुराण इत्यादि किसी भी धर्म ग्रंथ का, तो इसमें से महाराज जी कौन सा करते हैं? भगवद गीता, क्योंकि गीता क्या है? भगवान का ज्ञान है। भगवान कृष्ण ने मनुष्य को जीवन कैसे जीना है वो बताया हुआ। तो कुछ ना कुछ अध्ययन करना चाहिए सुंदर साथ जी सदैव जीवन में, ठीक है? अध्ययन। अब ये जब महाराज जी गीता का अध्ययन करते हैं तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि जीवन ऐसा जीना चाहिए, धर्म आचरण ये। तो अगर इसका मनन करते रहोगे तो क्या रहोगे? सुखी जीवन जियोगे। एक है धर्म आचरण और एक है अधर्म आचरण। अधर्म आचरण में सदैव दुख मिलेगा, अधर्म आचरण में सदैव चिंता बनेगी, अधर्म आचरण में सदैव डरते रहोगे। सुनने योग्य क्या है सुंदर साथ जी? वैसे तो मनन करने योग्य क्या है? धनी के गुण, धनी के गुणों का वर्णन, धनी के रूप का वर्णन, धनी की लीलाओं का वर्णन, धनी की विचरण स्थली का वर्णन, धनी की शोभा श्रृंगार का वर्णन। ये सुनने मनन करने योग्य है। जितना हो सके वो सुनो, क्योंकि जो रेगुलर सुनते हो ना तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्यार होने लगता है। नहीं होने लगेगा? और हमने क्या करना है? धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजरे जाना है। मैंने बस तुमसे दिल लगाना है, हद से गुजरे जाना है। बस तो मनन करते हैं, ठीक है? साधन करिए, मतलब मन को साधिए। बार बार भटकता है उसको नहीं। जलती आग को देख के समझदार आदमी रास्ता दूर से निकलता है। मूर्ख आदमी उंगली डालकर देखे, हाँ आग ही है, हाय जल गए। इसी तरह संसार से थोड़ा मन को दूर रखिए। माया अपनी लीला करेगी, अपनी क्रिया चरित्र करती रहेगी उठा पटक, बट ओनली सी, नॉट टू टच। किसी भी चीज की, जैसे मैंने बताया ना, हाथीराम का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। अब राजा की यात्रा निकल रही थी, देखना तो, और फिर अपना मन को वापस अपना देख लिया, चाहना कर ली। राज्य हमेशा लास्ट में मिलेंगे सुंदर साथ जी। पहले तुम्हारी संसार की जो भी कोई इच्छा होगी उसे पूरा किया जाएगा। अभी पीछे मैंने बताया था ना कि मीठा एंड में खिलाया जाता है। सब कुछ खाने के बाद भाई अब कुछ मुंह मीठा हो जाए, कि मिर्ची लगी हो। और आयुर्वेद भी यही कहता है कि भाई कुछ भी खाने के बाद अगर एसिडिटी बने तो मीठा खा लो तो ठीक हो जाएगी। पाचन में, एसिडिटी में, हर चीज में। तो इसी तरह अब जब तुम खेल की इच्छा करते हो और धनी की इच्छा करते हो तो राज्य कहते पहले खेल देख ले, फिर मेरे बाद में कुछ और नहीं दिखाऊंगा, फिर घर चलेंगे। और यही सही है कि नहीं है? इसका क्या, ये कौन से फायदा हुआ? ये मीठा खाया, मिर्च लग रही थी, हाँ हाँ फिर कुछ तीखा खा लूं, अभी तो आंसू बहा रही थी, अभी तबीयत खराब थी, फिर तीखा खा रहे हैं, फिर हाय मर गए, हाय मर गए, फिर मीठा। कितनी बार करोगे ये? तो राज्य कहते पहले सारा तू तीखा जो तुझे खाना खा, फिर। तो मन को बार बार, हाथीराम ने इतना बड़ा नुकसान उठाया, हम ना उठाए सुंदर साथ जी, हम ना उठाए। तो मन को साधना, एक साधन करते थे, एक योग, शरीर का ध्यान रखना, योगा प्राणायाम इत्यादि कुछ करते रहा करें जरूर। और मनन सदैव। हमारे पास वाणी है, हमारे पास बीतक है, हमारे पास सेवा पूजा है, हमारे पास परम धाम दर्शन, परम आनंद की और चर्चनी की किताब है। किसी ना किसी वस्तु का मनन करते रहे, किसी ना किसी ग्रंथ का साथ साथ करते रहते, ठीक है? सिर्फ आधे घंटे सोते हम। अब आहार जितना कम रखोगे
उतना स्वस्थ रहोगे। मैंने पीछे ही आपको बताया था ना, नोबेल प्राइज मिला जापान के एक साइंटिस्ट को इसी बात के लिए कि उपवास करो तो सारे रोग खत्म है, क्योंकि उपवास में शरीर अपने रोगों को खाना शुरू कर देता है, बैड मॉलिक्यूल्स को खाना शुरू कर देता है, वो खत्म हो जाते हैं। उस चक्कर में बीमारियां खत्म हो जाती हैं, सारे बैड पार्ट्स को खा जाता है, फिर जैसे ही खाना मिलता है फिर दोबारा बन जाते हैं, नए फ्रेश हो जाती है बॉडी। तो महाराज जी नहीं है बीमार हो रहे या दुखी हैं, दुखी वो है जो भोगी है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आहार हल्का रखा करिए। सुंदर साज जी, जितना हल्का रखेंगे और अच्छी चीज खाइए, प्रकृति ने जो हमें दिया वो खाइए जितना हो सके। तो जो फैक्ट्री दे रही है वो नहीं, मैन मेड नहीं, गॉड मेड चीजें खाइए सिर्फ। और इसीलिए फिर आहार हल्का था, कम था, तो इसलिए आधे घंटे की नींद ही आती थी। चिंतन में रहते अनुरक्त, इसलिए ज्यादातर ध्यान में रहा करते थे। इस प्रकार की दिनचर्या में 2.5 साल का बीता वक्त, 2.5 साल मतलब लगभग 32.5 ईयर्स के हो गए महाराज जी। ठीक है, शुरू करी यात्रा, यहां 2.5 साल हो गए। थोड़ा सा ठहराव आया, थोड़ा सा अच्छा लगा, शरीर और साधना से, और अभी सदगुरु से मिलना है ना, तो ये साधन और थोड़ा सा फिट कर लिया, मन को थोड़ा सा और फिट कर लिया। क्या रहता है ना सुंदर साज जी, मन क्या है, उस बकरी की तरह है जो राजा की तो थी, और राजा जितना भी खिलाए फिर भूखी की भूखी, तो खा खा के मरने वाली हालत हो रखी थी बकरी की। और राजा कहता बेचारी मेरी बकरी, कितना ही खिलाओ पेट ही नहीं भरता है इसका, और ये ऐसे खाते खाते मर ना जाए, तो कोई ऐसा चरवाहा लाओ राज्य में से जो इसका पेट भर दे, तो मैं उसे जो मुंह मांगी कीमत दूंगा। कई लोग आए, करके कोशिश हार गए। फिर एक आए ब्राह्मण देव, ब्राह्मण देव कह रहे राजा आप चिंता ना करो, मैं इसका ऐसा पेट भर कर लाऊंगा, करे बार बार जितना मर्जी खिला लो, फिर आके घर में खाएगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कह रहे मैं कह रहा हूं ना। वो ले गए, पहाड़ पर बांध दिया पेड़ से, सामने रखी हरी हरी घास। बकरी जब घास की तरफ बढ़े, दे सैटी, फिर पीछे मुड़ जा, पीछे हो जा, फिर घास आगे रखे, फिर बढ़े, फिर सैटी। सारी सुबह से शाम तक खूब सेवा करी बकरी की उन्होंने, ब्राह्मण देव ने। अब ले आए, कह रहे राजा साहब पेट भर गया, आप चिंता ना करो, अब नहीं खाएगी। कह रहे बेचारी लग तो मुंह से भूखी रही है, रखते हैं घास। एक ही पांव आगे बढ़ा है, सैटी आधा ही पीछे। ऐसे बनना है, ऐसे इस मन का पेट भरो, लगाओ इसे डंडे। तुम मारो नहीं तो जिंदगी मारेगी, तुम लगाओ इसे डंडे, तुम इसे डपटो बार बार। भाई फिर यहां गया, क्यों गया, किससे पूछ के गया, दोबारा जाके दिखा। खुद वो रास्ते सारे बंद कर दो, मन को ऑब्जर्व करो, यही है साधना। ध्यान में और होता क्या है, मैं जब पहली बार ध्यान में बैठा तो साहब पता लगा अच्छा इतने संकल्प अंदर, 10 साल 20 साल पुरानी 25 साल पुरानी बातें याद आ रही हैं। ओहो ये भी अंदर बैठा हुआ है, अभी तक ये भी बैठा हुआ है, सब निकाल बाहर होता है। ध्यान में डिटॉक्सिफिकेशन होता है आपका, और करते 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 अभ्यास होकर लाइट हो जाते हो कि फिर अच्छा अब धनी के नाम सिमरन में लगता है ध्यान, फिर धीरे धीरे करके फिर स्वरूप लीला में। इसीलिए ध्यान जो भी करता है सुंदर साथ जरूर साथ साथ में वाणी मंथन करे, जिसमें सागर श्रृंगार परिक्रमा रास कुछ ना कुछ इस तरह से लीला से जुड़े हुए ग्रंथ है हमें अध्ययन करने चाहिए, ताकि पहले संसार की चीजें डिटॉक्सिफाई होंगे। क्योंकि आप देख रहे हो अच्छा ये भी मन में बैठा है, ये भी मन में बैठा है, करते हैं जरा इसका भी इलाज करते हैं। जिसको भी दिल से देखोगे वो अंदर घुस जाएगा। देखने में हर्ज नहीं है, दिल से देखने में हर्ज है। तो ये अभ्यास आ जाएगा कि आप देखोगे तो सही संसार की सारी माया की लीला को, लेकिन दिल से नहीं देखोगे, डिसइंटरेस्टेड होके देखोगे। हाँ ये ठीक है, राज्य से अच्छा नहीं है, दिल ना लगे कहीं। यही अभ्यास। तो मन का अच्छा अभ्यास साधना करके शरीर को और साध के महाराज जी पहुंचेंगे सदगुरु के पास। तो 2.5 साल बढ़िया ट्रेनिंग हो गई एकांत में और अच्छे से। ठीक है, 3 चीजें करी हमें जो जीवन में हमें भी करना चाहिए, साधना, साधन, योग, नहीं तो रोगी हो जाओगे, बैठे बैठे रोगी हो जाओगे पक्का, चाहे कितना हल्का खाओ। थोड़ा बहुत शरीर चलाना जरूरी है सुंदर साहब जी। ठीक है, जैसे सुबह उठे ना आप लोग,
पहले उंगलियां ऐसे करिए, हाथ खोलिए, बंद किए, ये मूवमेंट हो गई इन जोड़ों की, फिर इसकी, ये इसकी इसकी मूवमेंट हो गई, फिर ऐसे इसका हो गया, फिर ऐसे एल्बो घुमा लिया आपने, मैं पूरा करके नहीं दिखा रहा, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। फिर ऐसे पाँव के पंजे घुमा लिए, ऐसे घुटने फोल्ड के सीधे के घुटने का हो गया, फिर एक दो हिप की है, एक दो स्टमक की है, ठीक है ना। हाँ, तो पवन मुक्त आसन करके इत्यादि करके आप आधे घंटे में फ्री हो सकते हो। फिर उसके बाद कपाल भारती कर लो और अनुलोम विलोम कर लो, तो पेट के रोग सारे खत्म। कपाल अनुलोम विलोम, कपाल भारती, और फिर उसके बाद एक डीप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज और होती है। इसमें स्टमक को अंदर रोककर अगर आप काफी देर, जितनी देर बैठ सकते हो बैठो, फिर श्वास ली, फिर जितना स्टमक अंदर खींच के बैठोगे तो कहते हैं आयु वृद्धि होती। क्यों? क्योंकि रोग खत्म हो जाते हैं स्टमक के सारे, ठीक है। तो इस तरह से योग थोड़ा बहुत प्लीज करिए। और फिर मनन, मनन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से। अगर चितवनी एक्सरसाइज है तो वाणी मंथन जो है वो डाइट है, भोजन है। अगर केवल खाते रहे और व्यायाम नहीं किया तो मोटे हो जाओगे, अहंकारी हो जाओगे। वाणी मंथन किया और ध्यान नहीं किया तो अहंकारी हो जाओगे। लेकिन अगर केवल ध्यान किया और वाणी मंथन नहीं किया, एक्सरसाइज कर रहे हो, खाना नहीं दे रहे हो, तो भी बीमार पड़ जाओगे। क्यों बीमार? मतलब कि ध्यान इधर उधर इतना भागेगा कि परेशान हो जाओगे, क्योंकि उसको आप दिशा तो दे ही नहीं रहे हो ना। मैंने क्या बोला, वाणी भी सदगुरु ही तो है, वही तो दिशा देती है, वही तो एक मूर्ति देती है कि इससे प्यार कर। सबके पास है, मैंने बताया ना, उमापति के पास भी है, लक्ष्मीपति के पास भी है, सरस्वती के पति के पास भी है। एक दिशा है प्रेम करने की, हमारे पास भी होना चाहिए। दिशाहीन प्रेम कैसे करें? ऐसे हमारे परिचित थे राधा स्वामी, तो उनसे हमारा जब भी सत्संग होता था, कहते हैं सिमरन हमारे यहाँ बताया जाता, वो लोग बहुत सिमरन करते हैं, सिमरन चितवनी 2-2 3-3 घंटे करते हैं। कहते हैं लेकिन नींद आ जाती है। कह रहे हमको बताया जाता तो मैंने कर, वो बहुत अच्छे थे, लेकिन मैंने कहा क्योंकि स्वरूप बिना प्रेम कठिन है। राधा स्वामी में भी कहा तो यही जाता, प्रेम करो परमात्मा से, लेकिन स्वरूप बिना तो कठिन है। ये शुक्र है हमें धनी ने मूल स्वरूप दिया हुआ है। चलना तो बहुत समझ लिया, लेकिन किसके लिए चलना है वो भी तो समझ ले, कि मिलेगा कौन है एंड में, थोड़ा सा इंस्पिरेशन तो मिले नहीं। हाँ, बैठक में आनंद बहुत आ रहा है, लेकिन मैंने कहा राज जी महाराज, सेवा पूजा के बाद ना थोड़ा सूखा सूखा बहुत बता लिया, ये छोड़ना ये छोड़ना, किसके लिए छोड़ना है वो भी तो थोड़ा सा चखा दो। क्योंकि वैराग्य के बिना काम नहीं बनेगा, ये बढ़ने ही नहीं दे। यहां की आसक्ति, यहां का लगाव, यहां का अटैचमेंट बढ़ने नहीं देता। माया के हाथ में एक कमजोरी आती है, उसी नस को बार बार दबाती रहेगी। वहां गया तो ये गया, वहां गया तो ये गया, यहां फिर वापस रू लौट आती है। ध्यान में बेचारी स्वर्ग लोक तक नहीं पहुंच पाती, वापस मृत्यु लोक में आती। नहीं नहीं नहीं, इसे कुछ मत कहना। वैराग्य क्या है? खुद ही सब छोड़ दिया अंदर से। धनी बार बार मुझे एक बात कहा करते थे, मैं करीबन 20 साल से लाइन को बोलता हूं बार बार, खुद हंसते हंसते इस माया को छोड़ दो खुद, नहीं तो ये माया रुला रुला के तुम्हें छोड़ के जाएगी, जाएगी जरूर। धुआं कितना भी हो छटेगा जरूर, ये हटेगा। ये छल है। स्वप्न कितना भी सुंदर हो खत्म होगा जरूर। ये नर नार को नहीं रहने देते साथ में धनी। जो रास में था वही जागनी रास में है, क्योंकि रास हो या जागनी रास है वो प्रीतम के साथ है। अभी हम किसके साथ खेल रहे हैं? रास की तरह ही अक्षर की लीला में तो मग्न हो रहे हैं सुंदर साथ जी, मूल लीला में थोड़ी हो रहे हैं। तो फिर वो हटेगा ही हटेगा, फिर बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। उठा ली, बहुत उठा ली भाई, बहुत उठा ली। जो चीज तुम्हारी है नहीं उससे अटैचमेंट मूर्खता ही तो कहते हैं लोग। घर में कोई वस्तु आ गई और आपको पता है 2 दिन बाद मालिक इसका लेके जाएगा, अटैचमेंट रखना समझदारी है उससे? अरे नहीं भाई, 2 दिन बाद जाना है, जरा जितनी जरूरत है इस्तेमाल करो, नहीं तो कोशिश करो ना ही करो। तो अब ट्रेनिंग पूरी हो गई, अब आगे बढ़े हुक्म से। अब क्या कारज कारण क्या बना?
कि इन परमहंस महाराज जी के दिल में तो क्या आया कि इनको ही बना देते हैं गादीपति यहाँ का, और ले गए रजिस्ट्रार ऑफिस। महाराज जी कह रहे भाई राज्य कृपा से प्रताप, उस दिन रजिस्ट्रार बैठा ही नहीं था, छुट्टी थी, संडे का दिन था। और जब डे 1 में महाराज जी जैसे तैयार नहीं थे, मना बुझा कर बात करके नहीं 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 करके ले गया खींच खांच के। कह रहे वो तो शुक्र मनाओ। कह रहे प्रताप भाई देव योग से उस दिन छुट्टी थी, सुनवाई हुई नहीं, अधिकारी था बैठा नहीं। कह रहे देव योग। अब उस वक्त महाराज जी जब बीतक दे रहे हैं ना, जिस दृश्य की, जिस घटना की बात कर रहे हैं, उस वक्त की पूरी मनोस्थिति के साथ बात आ रहे हैं। बात ये बहुत मैजिकल बात है। नहीं तो इसी बात को जागृत आत्मा बताए तो अलग तरीके से बताए, लेकिन तुम स्टोरी को पूरा फील कर पाओ, उस वक्त जो मनोस्थिति थी वैसी बता रहे, तो उस वक्त राज्य थोड़ी पता है। तो उस वक्त कह रहे भाई देव योग था, हमें तो ऐसे लगा कि परमात्मा कोई देवता किसी ने तो कृपा करी है, जो रजिस्ट्रार बैठा नहीं था। कह रहा वापस आने के बाद हम नहीं आए महात्मा जी के काबू में, हमने कहा अब तुम जाएंगे इस आश्रम से, अब हमें छुट्टी दो पूरी। तो वहां से कह रहे रहकर सबकी कर आगे, रख कर सब कुछ आगे, कर प्रणाम छुट्टी मांगी। कह रहे हमने तो सारी चाबियां सब दे दिया, कुछ मत पूछो महंत जी ने किस प्रकार मंजूरी दी। कह रहे प्रताप पूछो ही मत कि कैसे उसने, क्या नहीं उसने मिन्नतें करी, कैसे उसने छुट्टी दी। धन्यवाद प्रभु को देकर हमने बारंबार, कह रहे कई बार राज्य का धन्यवाद दिया, कहीं रजिस्ट्री हो जाती तो फंस के फंसे रह जाते। क्या मिलना था, क्योंकि यहाँ पर सेवा करके साहिबी मिल जाती। अरे भाई बहुत अच्छी व्यवस्था, क्योंकि मैंने काट दिया पोर्शन, वर्णन था कैसे जिसको जो साधु आया उसे जो चाहिए, बर्तन चाहिए, वस्तु चाहिए, भोजन चाहिए, सब बढ़िया व्यवस्था कर दी। महाराज जी कह रहे हमने इतनी अच्छी निस्वार्थ सेवा करी कि दान भी बढ़ गया। लोगों ने कहा भाई ये व्यक्ति ईमानदार है, तो दान भी बढ़ता गया और व्यवस्था भी अच्छे से अच्छी होती गई, सब बहुत अच्छा हो गया। लेकिन उसमें क्या मिलनी थी, साहिबी मिलनी थी। निस्वार्थता में, सेवा में सुख है, लेकिन निस्वार्थ प्रेम में ज्यादा सुख है। सेवा में जीवन खत्म करना, समाज की सेवा में जीवन, साधु के जीवन में अच्छा है, वो मोह से तो अच्छा है, स्वार्थ से अच्छा, लेकिन आत्मा की इसमें तृप्ति नहीं होगी ना। अभी क्या चाहिए महाराज जी को, सतगुरु। सतगुरु, सतगुरु कहिए वाको, जो अलख की दे वे लख, इन उल्टी से उलटाए के पिया प्रेमे करे सर्व, जो धनी के सन्मुख खड़ा कर दे। और इसके विपरीत हम क्या चाहते हैं सुंदर साथ जी, यहाँ सेटल होना चाहते हैं। हम राज्य से मांग रहे हैं यही जो महाराज जी छोड़ भागे हैं, सेटल नहीं होना है। क्योंकि सेटल तो गाय भैंस भी है, जीवन है वो, कोई वो सेटल नहीं है। तबेला भी बनाकर कोई दे देगा तुम्हें रहने के लिए, घास भी खुद ही काट के रख देगा तुम्हारे आगे, सेटल वो क्या है जीवन। आपको भी तो सुबह उठाते हैं, भागो 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 भागो, फटाफट नहाओ धो खाओ पियो, भाग गए, लग गए केवल कोलू के बैल की तरह। फिर रात हो गए, थक गए, फिर खाओ पियो, फिर सो गए, फिर उठाया। क्या जीवन है। कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा सुअर आदि सब यही कर रहे हैं। सेटल होना है नहीं, परम आनंद, परम शांति, परम प्रेम, परम पद को प्राप्त करना, ये है पुरुषार्थ। ये हुआ मानव, ये हुआ मनुष्य योनि का लाभ। कि कतरा समंदर में मिलके समंदर हो जाए, रूह राज में मिलके राज हो जाए। हम सबको 12,000 को परमहंस कहा है, अपने पद को तो प्राप्त करें हम, उसी में आदर सत्कार है, उसी में हमारी शोभा है। लेकिन पशु तुल्य जीवन बिताना ये थोड़ी तुम, वो तो भागे और हम वही चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे। बताइए, घर किराए पर है तो अपना हो जाए, अपना है तो बड़ा हो जाए। ये आश्रम बहुत खुला डुल्ला था, और लोकेशन भी देख लो कितनी अच्छी थी। रिवर साइड का किराया, वो घर जाकर प्लॉट देखो फिर पता लगेगा कितने महंगे होते हैं, सी साइड या रिवर साइड के घर, और वो भी इतने खुले डुल्ले। क्या नहीं है यहाँ पर, खाने पहनने रहने वहने सब सुविधाएं हैं, लेकिन जहां प्रीतम नहीं वहां रह के क्या करें। चल प्रीतम नहीं, प्रीतम के गुण तो सुनने को मिले वहां, वरना क्या करे। जहां शाम नहीं, जहां श्यामा नहीं, जहां श्यामा शाम नहीं, वहां क्या करना रह के।
हम सेटल होना चाह रहे हैं। सेटल नहीं होना है सुंदर साहब जी, पुरुषार्थ करना है। जैसे महाराज जी तड़प रहे थे ना 9 वर्ष, ऐसे होना चाहिए कि उनसे मिलना है, उनसे मिलना है। क्योंकि मैंने कहा ना, दिल तो कहीं ना कहीं तो लगाना ही है ना। तो दिल लगाने योग्य धनी है तो उनको भी तो खोजना है ना। जो वैसे भी तुमने अगर कहीं दिल नहीं लगाया तो पत्थर जीव, पत्थरों में और तुम में क्या फर्क रहा। और लेकिन यहां लगाया तो इसी पत्थर से सर दे दे के फोड़ना पड़ेगा, जान देनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा वहां तो निकल भागे। कैसे निकले? कमली, कमली मतलब कंबल और लंगोटी अंचला, एक कंधे पे गमछा रखा, गमछे जैसा कुछ लेकर भाग पड़े अपना। कह रहे यही हमारा श्रृंगार था, बस अपना श्रृंगार यही था। अपनी इतनी सी दुनिया, अपनी दुनिया इतनी है। तांडूर होकर शोलापुर, नाम धरी कुछ दिन ही दिन में। अब ये लोकेशंस अलग अलग होते हुए महाराज जी चल रहे हैं। ठहरे जाकर एक मंदिर था हनुमान का, पंचमुखी में। मतलब पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति आप लोगों ने देखी है ना, वहां उस मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति की पूजा होती थी। वहां रुके। यहां साधुओं में बस केवल मौज लिया करते थे हम। मौज कहाँ मिलती है? सत्संगियों के बीच में। कहाँ अच्छा लगता है? जहां सत्य का बाकी बात हो। अगर श्रवणों में कुछ जाए तो सत्संग जाए, भजन जाए, कीर्तन जाए, परमात्मा का नाम, गुण, लीला का जिक्र हो, वही अच्छा लगता है। असत्य से सत्य की ओर मोड़े वो बात सुंदर कर अच्छा लगता है। क्योंकि जो सुनोगे, जो बोलोगे, उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। गृहस्थी, सन्यासी, भोगी के बीच में बैठोगे तो क्या करेगा? मन फिर यहां लगेगा, फिर दुख पाएगा। तो कह रहे महाराज जी साधुओं में बैठे बड़ा आनंद हुआ भाई। यहाँ साधुओं में बस केवल मौज किया करते थे हम, साधनाएं करते रहते थे उस अतीत की हरदम। अब साधनाएं, ध्यान में बैठे रहते थे या सत्संग में सुनते या सुनाते रहते थे। अब क्या होता है ना, जो पाया है वो बांटने में अच्छा लगता है। तो महाराज जी जो साधु मिले ना, उनको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं तो अच्छा लगता है उनको। उनको भी तो कभी किसी ने कुछ दिया ही है ना। हाँ, तो जो पाया है थोड़ा बांट रहे हैं। जैसे हम लोग सुंदर साथ हैं, थोड़ी वाणी पड़ी, चर्चा चर्चनी समझी, आगे बांटते हैं तो अच्छा लगता है। तो महाराज जी कह रहे थोड़ी मौज वहां पर हमको लगी। अच्छा, अपना भी साधना करते जा रहे हैं, ध्यान करना, और दूसरे को भी थोड़ा देना अच्छा लगा। लेकिन फिर भी ये भी मंजिल नहीं है तो और आगे बढ़े। अब यहां से शोलापुर से चल करके हम पंढरपुर में जा पहुंचे। चंद्रभान का था सुरमई तक, रामबाग में आ ठहरे। बीता दिन 2 माह यहीं पर। वही नियम रखा हमने। नियम कौन सा रखा? साधना, योग और मंथन, धर्म ग्रंथ का मंथन, मनन। ठीक है ना, मनन चिंतन। तो ये तीनों चीजों का नियम बनाया, बराबर रखा, जिसमें अच्छा लगता था। अब यहां से घूमते घामते पहुंच गए बॉम्बे, मुंबई। और फिर वहां पर कुछ दिन ठहरे, 2 महीने। फिर वहां से और आगे बढ़े। यहां से आए, बाई जानकी के जहाज पर बैठे द्वारका जा उतरे। अब ये फिर से ऊपर से हिमाचल से यात्रा शुरू करी सुंदर साहब जी। चलते 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 उड़ीसा, ये नीचे आए इधर जगन्नाथपुरी। अब की बार पूरा नीचे नहीं गए, तिरुपति बालाजी इत्यादि जो पुरानी सारी यात्राएं कर चुके थे ना तीर्थ, यहां इस तक पूरे नीचे तक नहीं गए जो मैंने देखा ना इस बार। तो अब की बार ये हैदराबाद होते हुए आधे भारत से यहां से इधर बॉम्बे आ चुके हैं, हाफ से कट ले लिया। और फिर यहां से बॉम्बे से ऊपर गए हैं। अब ये कहां है? वापस गुजरात जा रहे हैं ना, द्वारका में। ठीक है ना, वहां। तो वहां से कहते हैं हम वहां से द्वारका जी आ गए। अब वहां गए तो महाराज जी ने देखा भाई यहाँ तो बड़ा गोरख धंधा है। राजा ने भगवान के दर्शन पे, क्योंकि तीर्थों में तीर्थ है द्वारका जी, भगवान कृष्ण की नगरी है, तो लोग दर्शन के लिए आते हैं। प्रमुख जो मंदिर है उसका, उसमें उसने कर लगा रखा है। तो जो कर देवे तो तुरंत दर्शन दे, तुरंत बाहर। और जो कर नहीं दे सकते उनकी वो लंबी लाइन, 500-1000 आदमी लाइन में लगा हुआ है। 3-3 दिन तक नंबर ही नहीं आ रहा, बेचारा लाइन में बैठा हुआ है। लाइन छोड़कर कहीं चला जाए तो वापस फिर पीछे लगो। ठीक है ना,
भाई भक्ति भाव तो भारत में बहुत है, लेकिन बेचारों के पास जिन पे पैसा नहीं, करे तो बड़ी गजब है। कह रहे हमारे एक साथी थे, उन्होंने कहा हम पैसे दे देंगे, चिंता क्यों करते हो, दर्शन आज ही करवाते हैं आपको। कह रहे ना भाई, हम बेपैसे वाले हैं तो उन्हीं में लाइनों में लगेंगे। लग गए महाराज। अब उसमें भी बताया, कह रहे 2 तरह का, उसमें भी एक है छोटी दक्षिणा, तो चंदन का तिलक लगा देंगे, आज दर्शन करो आज वापस आ जाओ, दोबारा जाओगे दोबारा से दक्षिणा। और एक थोड़ी बड़ी दक्षिणा दे दो तो परमानेंट तिलक, जितने मर्जी दर्शन करो, महीने में रुको, 2 महीने रुको, और रोज जा सकते हो, आ सकते हो बिना रोक टोक के। कह रहे भाई हम तो बेपैसे वालों में लग गए। अब आया वहां कोई बड़ा अधिकारी आया तो लोग बड़े पीछे भागे, बेचारे गरीब आदमी, क्या अफसर थे, फौज वो उसके साथ आ रहे थे, पूरी उसके साथ सिक्योरिटी होती है ना, जैसे बड़े अफसर के साथ, अधिकारी के साथ। तो लोग हाथ पांव जोड़ रहे, महाराज हमें दर्शन करा दो, हमारा ऋण वो माफ करवा दो जो ले रहा है वो। तो महाराज जी ने देखा और महाराज जी ने डांटना शुरू कर दिया। कह रहे क्या कर रहे हो, ये भगवान पैसे के हैं, पैसों से मिलते हैं, तुम पे पैसे नहीं है तो भिक्षा मांग कर लाओ, इनके क्यों हाथ जोड़ रहे हो। ठीक है, कह रहे यहाँ पैसों का भगवान है, भिखमंगों को कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखा बेचारों की हालत, बेचार श्रद्धालु हैं और जिसके पास पैसा नहीं है तो ऐसी बुरी हालत। करे कोई गिड़गिड़ाता फिरता, पैरों पर पड़ता कोई दुआ देता फिरता कि भाई आपके बच्चे जिएंगे, ये होगा, कर जोड़ फिरता कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई कर रहा है। यही तो हमें निजानंद में आके सबसे ज्यादा अच्छा लगा। जब हम निजानंद संप्रदाय में आए, रतनपुरी आश्रम में आए, तो उससे पहले प्रवाही थे, और मैं साउथ पूरा होकर आ चुका था माता पिता के साथ, ये जगन्नाथपुरी में होके आया हुआ हूँ, पेरेंट्स के साथ गया हुआ था, 4 में से 3 धाम की यात्रा हमने की हुई है। लेकिन साहब इतनी लंबी लाइन, जो बिना दक्षिणा के है कि भगवान दिखता ही नहीं था। मंदिर के दाएं बाएं रॉड लगा रखा है ताकि अंदर ना आ सके कोई। ठीक है, और वहीं से झांक झांक कर देखते जाओ, रॉड से लटक के ग्रिल टाइप लगा रखी है। वो इतनी लंबी लाइन, सब इतने लोगों के सर आगे हैं कि आपको कुछ नहीं दिखेगा, तो इतने में पंडा आएगा, हाँ जी दर्शन कराने हैं भगवान के दर्शन। आम फ्रंट लाइन में खड़ा करके कराऊंगा तो इतने रुपए की पर्ची कटेगी, इतने लगेंगे, इतने 1000 दे दोगे तो भगवान के मंदिर के ठीक आगे बैठ के पूजा भी करवा दूंगा। तो हमारे परिवार पे पैसे थे, हमने दे दिए। तो फिर वहां ले जाकर रहे सोना चांदी ये क्या दान में देना है, गाय दाऊ में। अरे मैंने कहा भाई फिर उससे पहले जाकर इतने 11 कुंडों में स्नान करो। अच्छा जी, वो कुंड कहाँ मिलेंगे, कह रहे उसके लिए एक और पंडा करो, फिर उसको दक्षिणा दो, वो ले जाएगा इतने। मैंने कहा तो पैसे के भगवान है, वाकई पैसों के बिना तो नहीं दिख रहे थे भगवान। और जब हम आए निजानंद संप्रदाय में, आए रतनपुरी में, आश्रम में गए, हफ्ते बार लौटे, कोई 1 रुपया नहीं मांग रहा और सेवा इतनी बढ़िया। सुबह उठाकर चाय पिलाते हैं कि मंगल चाय पी लो जी, दोपहर में खीर खिलाते हैं और रात को दूध पिलाते हैं। आश्रम में रात को दूध बटता था, लेके बैठे हुए हैं चांदनी रातों में, सीढ़ियों में मंदिर के बैठ के दूध पी रहे हैं, राज्य की बात कर रहे हैं। बड़े अच्छे लोग हैं भाई। मैं जब पहली बार आश्रम से घर आया, मैंने कहा भाई बड़े अच्छे लोग थे। कह रहे तवे की रोटी खानी है कि तंदूर की, एक गीली सब्जी बनाते थे, एक सूखी। खाने, छोटी उम्र थी, खाने पीने में अच्छा सारी व्यवस्था थी। मैं कहा शाम को रसगुल्ला भी खिलाते थे और वापसी में कुछ मांगा भी नहीं। और मैंने कहा भाई वो तो ऐसे बातें करते हैं, वहां जिस भी ग्रुप में बैठ जाओ ऐसे बात करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की जैसे इनके साथ खेलते उठते हो। मैंने कहा वहां सब ज्ञानी थे। हम इतने तीर्थ होकर आए, किसी ने परमात्मा का नाम नहीं बताया, हमें लीला नहीं बताई, लेकिन वहां पर तो जिनमें बैठो वहां ज्ञानी, वो ऐसी बढ़िया बातें करते थे, क्योंकि सब विराट बताते थे, सब ऐसी ऐसी बातें करते थे ना राज्य की अच्छी अच्छी। मैंने कहा ये है ना बात, ये हाँ कुछ मिल पाया जा सकता है। तो महाराज जी जो देख रहे हैं बेचारों की हालत, तो उनको क्रोध आ गया, किंतु ना सुनने वाला कोई। हमने जब ये जांच लिया, देख लिया, तो फिर हमने सुनाना अफसर को शुरू किया। क्या लोग ऐसे दर्शन में क्यों करवाते हो अपमान? कह रहे भाई क्यों हाथ जोड़ रहे हो, इसके अपमान क्यों करा रहे हो? क्या लोग ऐसे दर्शन, क्या तुम समझ ना पाए अभी भी? यहाँ है पैसे का भगवान, जाओ पहले भिक्षा मांगो, तत्पश्चात यहाँ आना, करो इकट्ठे पैसे, पहले सब 17 आना जो कीमत थी, ऋण जो वो था, कर था,
पैसे का भगवान ना बातें करता है कंगलों से। यहां भाई बातें होती हैं केवल पैसे वालों से, नहीं सुंदर साथ जी? ये मैंने प्रवाही जीवन में और प्रणामी जीवन में फर्क देखा था। बड़ी श्रद्धा से गए 3 धामों की यात्रा में, फिर चौथे में नहीं गया। मैंने कहा यार यही है, यहाँ तो भक्ति का नामो निशान नहीं, परमात्मा का गुण किसी ने नहीं बता रहा, कोई पंडे ने नहीं बताया, यही बस और दे दो और दे दो और दे दो। और यहाँ आने पर सुंदर साथ कुछ मांग नहीं रहा, लुटाने को है। हमारे पास बैठो हम ये बताएंगे, हमारे पास बैठो हम ये बताएंगे, सब निस्वार्थ भाव में। इस यहाँ ये निस्वार्थ प्रेम और भक्ति देखिए। मैंने कहा वापस नहीं जाना भाई, यही मिलेगा, अगर परमात्मा मिलेगा तो वहां नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, जो दक्षिणा दिए बिना मुंह ही ना खोले और देने पर भी नहीं खोल रहे थे, सिर्फ केवल मंदिर के द्वार खोल रहे, वहां कैसे मिलेगा परमात्मा? जहां निस्वार्थ सेवा में सुंदर साथ भोजन करा रहा है, आपके बिस्तर पहले लगे लगाए मिलते थे, आश्रम में गद्दे बिछे बिछाए मिलते थे, और निस्वार्थ भाव से सत्संग सुना रहा है, हर एक किसी के पास भी बैठ जाओ दिल से, तो यहां मैंने को लगा यहां है, यही कुछ प्राप्ति हो सकती है। मन ने भाप लिया इस बात को। तो महाराज जी भी ऐसा ही, उनको डांटने लगे, समझाने लगे, और महाराज जी ने यहीं पर एक इशारा भी कर दिया, राधे श्याम अगर भजना है तो जंगल में बैठ जा भजो, ठीक है? परमात्मा की प्राप्ति करनी है, सिमरण कर, वो खुद आकर दर्शन देगा तेरी अगर सच्चाई है तो। ये पैसे वालों के चक्कर में मत पड़। अब ये अफसर के कान में बात पड़ी, जाकर सुन लिया उसने, ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे महाराज जी, कौन सा धीरे धीरे बोल रहे थे, तो रौब में आया, कह रहा हाँ भाई किसे बोल रहे हो आप, और क्या बोल रहे हो और किसको बोल रहे हो ये बात? कह रहे महाराज आपको नहीं बोल रहा, हम तो इन्हें डांट रहे हैं। सुनते ही उसने हम बोले, यह है वह खड़िया पलटन जिसको कोई ना सुनने वाला, इनको कह रहे थे भगवान, हम तो आपको नहीं कह रहे थे। पड़े पड़े प्रातः से जिनको सायंकाल हो जाता है, आखिर को उठकर बेचारा वापस चला ही जाता है। सुबह से रात हो जाती है, दर्शन नहीं हो जाते बेचारे, रात को घर चले जाते हैं, फिर आगे लाइन में लगते, फिर सुबह से रात हो जाती है, फिर बेचारे 17 आने 3 रोज में भी ये मांग ना सकते हैं। तो ना ऐसे करके जब महाराज जी ने बोला अफसर को कि भाई आपको नहीं बोल रहे, हम तो इन्हें डांट रहे हैं, इतनी तो है नहीं इनके पास, भिक्षा मांग कर लिया है, तो अफसर को थोड़ा सा वो हुआ, तो गया कर्मचारियों को और बोला, और प्रबंधकों को बुलाकर इधर आओ, जब इनके पास नहीं है तो क्यों मांग रहे हो इनसे, कराओ सबको दर्शन। देखा, रूह जहां जाएगी कल्याण करेगी, तो सबका कल्याण हो गया। लेकिन प्रबंधक सबसे पहले आया महाराज जी के पास, कह रहा ये लीडर है, पहले इसी को चंदन का तिलक लगाओ। महाराज जी कह रहे चंदन का नहीं, पक्का तिलक लगाना तो लगा, 1 महीने रुकेंगे, जब चाहे दर्शन के लिए आए जाएं, वरना भाग जहां से। ऊपर अफसर डांट मारेगा, कह रहे पहले तो इनको पक्का टीका लगाया, फिर बेचारे जितने लाइन में थे सबको चंदन लगा दिया। क्या देखी रे दुनिया, जो इनको ना कियो अखंड, सबको दर्शन करा दिया महाराज जी ने। महाराज जी कह रहे भाई 1 महीना यहाँ हम रुके, फिर यहां से भी हम चल दिए, 1 माह ठहरे हम यहां, बस हमको उसके बाद यहां से चले गए। यहां से कहां गए? जब तक बैठे द्वारका ठहरे, रोज रोज हम वहां आए, रोज रोज दर्शन के लिए गए। चले यहां से भी आगे को दानापुरी अहमदाबाद, वहां से फिर अहमदाबाद आ गए, राजकोट होते हुए सूरत। मैं बड़ा खुश हुआ, हमारे आश्रम के नजदीक से निकले थे महाराज जी। पीएमसी कहां पर है सुंदर साथ जी? राजकोट से 33 किलोमीटर दूर रामोद गांव है, उसमें है ना, तो नजदीक से तो निकले महाराज जी, कम से कम उनकी चरण धूली नजदीक से तो गई है, तो हम खुश हुए, हमने वहीं से प्रणाम कर लिया। राजकोट होते हुए सूरत जहां पहुंचे हम, इसके बाद कुछ दिन सूरत ठहर कर नासिक पंचवटी आए, वहां से फिर अभी पंचवटी आ गए। भगवान राम का स्थान है सुंदर साथ जी, पंचवटी। यहाँ भगवान राम जब वनवास के समय में रुके थे कुछ समय, रामकुटी विश्राम किया, कुछ रोज तपोवन रह करके, वहीं पे नजदीकी तपोवन भी है, ये सारा महाराष्ट्र में है सुंदर साथ जी। तो फिर यहाँ तपोवन रुके, ओझड़ और चंदोरी गए, फिर तत्पश्चात तरीडंगी पहुंचे, अमल नेर दुतिया होते हुए सोनगिरी में जा पहुंचे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। कितनी लंबी यात्रा कर कर पहुंचे हैं सुंदर साथ जी महाराज जी दादा गुरु के पास, कोई बता सकता है? 11-12 वर्ष की यात्रा के बाद। कब से खोज रहे हैं? 19 वर्ष की आयु में, अब 33 के हो गए, 12 वर्ष की खोज है। क्योंकि घर आने के बाद भी मन के भीतर खोजते पुकारते तो रहे, होशा पीयू पीयू करे रे पुकार। कहाँ हुआ जिसको मिलकर सारी तृष्णाएं शांत हो जाएंगी, जिसको मिलकर मैं पूर्ण हो जाऊंगी, मेरी आत्मा के आधार, मेरे प्राणों के प्रियतम, मेरे धाम के दुल्हा। कितनी लंबी जर्नी है, और हम कितनी थोड़ी सी जर्नी चलने के बाद ही बड़े निराश से होने लगते हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मेहनत पे ध्यान दो सुंदर साथ जी। मूल बीतक या महाराज जी की बीतक इसी कारण से मंगलकारी है, क्योंकि ये हमें एक विश्वास दिलाती है जो माया ने कई बार तोड़ने की कोशिश करती है, कि जिसने भी आवाज लगाई है उसने आवाज सुनी है, जिसने भी उससे मिलना चाहा है उससे वो मिला है। तुम आवाज, कोई एक आवाज खाली नहीं गई, कोई एक खोज खाली नहीं गई। तुम आवाज तो लगाओ, दिल से तो लगाओ। ये उम्मीद भी देती है और मार्गदर्शन भी देती है, क्योंकि जीवन में अगर समझ नहीं आए ना किस राह पर चलना है, कोई इधर बताता था, कोई इधर बताता था, कोई किधर बताता था, यहां जाओ तो पूर्ण हो जाओगे, यहां पर जाओ तो सुख शांति और आनंद की खोज में कितने भटके, कितनी राह बताई। तो महाराज जी की जीवनी जो है राह भी बताती है, यहां जाओ पक्का मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, मुझे मिला था तुम्हें भी मिलेगा। दुनिया तो बस ऐसे ही झूठ की नगरी में झूठ बेच रहे हैं, झूठ ही खा रहे हैं। खुद बीमार और बीमारी ही बेच रही थी माया। इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, नहीं था, कहीं नहीं था। बड़ा खुश हुआ मैं। गुरु की नगरी सोनगिरी, उस नगर, उस शहर, उस डगर को सलाम, ऐ प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम। जो पहली नजर सदगुरु ने डाली, जो पहली, उसको सलाम, और हमें हमारा पहला प्यार याद दिलाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा जी। भाई बधाई हो, गुरु मिलन हो रहा है महाराज जी का दादा गुरु से, इसलिए प्रेम से बोलिए राज श्यामा जी, हृदय से बोलिए राज श्यामा जी। चले थे तो कह रहे थे ना नगर पता, ना डगर पता, ना नाम पता, ना रूप पता, कैसे ढूंढेंगे? आई गए। ऐसा प्रेम किया महाराज जी ने, क्या कर सकता है कोई इससे ज्यादा, और क्या करे बताओ। घर छोड़ द्वारे द्वारे फिर रहे हैं, नहीं देखो भाई, कह लो कितना भी, फिर भी घर में जो सुकून होता है, आराम होता है, वो कहीं और नहीं होता। ना आपको वो आदर मिलेगा, ना वो सत्कार मिलेगा, ना सुविधा मिलेगी, ना सुख मिलेगा। मिलेगा बताइए? तो द्वारे द्वारे भटक रहे हैं, भूखे प्यासे भटक रहे हैं। अभी अकाउंट में इतना पैसा पड़ा और फिर भी मैं देखता हूं लोगों को पसीने पसीन हो रखे होते हैं, जरा सा नुकसान हो जाए, जरा सी वो हो जाए, हाय 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 कैसे होगा, कैसे होगा, बिना जेब में 1 रुपया लेके निकल रहे हैं। तो कभी भूखा भी रहना पड़ रहा है, तो कभी प्यासा भी रहना पड़ रहा है, तो कभी निर्वस्त्र भी रहना पड़ रहा है। आदमी कहता है कुछ नहीं, लाज तो सबको प्यारी होती है ना, निर्लज रहना तो किसी को अच्छा नहीं होता। और ऐसे में भी देखो फिर तिरस्कार भी कितना मिलता है, जिसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है, लेकिन फिर वो संसार तो ऐसा ही है, लेकिन पूरा वो भी तिरस्कार भी पूरा हंसते हुए स्वीकार कर रहे हैं एक धनी के लिए। तो जैसे महाराज जी पूर्ण विरक्तता के प्रतीक हैं, क्योंकि एक साधु, एक ऋषि मुनि के लिए तो फिर आसान है, पता है, आंखें बंद करी, चौकड़ी लगाई, जैसे थे ना हमारे अभी आश्रम, जब वो ऋषि मुख पर गए ना मतंग ऋषि के आश्रम, तो उनको फिर भी पता है चौकड़ी लगा के नाम बुलाना क्या है, ओम नमः शिवाय, है ना, उसे तो फिर पता है। तो महाराज जी को तो ये भी नहीं पता ना किसको बुलाना है, उस नाम को जानने के लिए खोज चल रही है अभी तो, कि किस नाम को बुलाना है।
लोग ध्यान तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि स्वरूप का ध्यान करना है, तो उसकी खोज, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं सुंदर साथ जी। और कितनी कर रहे हैं, तो क्यों ना मिले ऐसे सदगुरु कस्टमाइज्ड। नहीं, हाँ, मैं गलत हूं, लेकिन मेरा मन तो ऐसा कहता था कि जैसे राज जी ने देखा रूह की इतनी खोज को, इतने प्यार को, तो खुद तन कह रहे नहीं भाई मेरे को जाना ही पड़ेगा। तो एक्सक्लूसिवली तने लेके भागे भागे आए। मैं बताता हूं। अच्छा, अब सोनगिरी में जा पहुंचे। बहाना क्या बना कि एक व्यक्ति ने कहा कि भाई सोनगिरी में एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा, जाइए आप उनके दर्शन कीजिए, ज्ञान लीजिए तो अच्छा लगेगा। दादा गुरु की बात नहीं कर रहा था, मैंने कहा ना वो तो छिपा भेष प्रीतम था। उनके परिवार, गांव को, मोहल्ले, किसी को नहीं पता कि वो इतने ऊंचे महात्मा थे। कहते हैं जब पहली बार सरकार साहब सुंदर साथ को लेके सोनगिरी गए और परमहंस रामरतन महाराज जी की के स्वरूप की स्थापना करी वहां पर, तो वो इतने हैरान हुए कि दादा गुरु इतने बड़े संत थे कि उनके आगे जो शिष्य थे वो इतने बड़े हो गए कि इतनी उनकी संप्रदाय है और इतनी उनके क्या कहते हैं वो है शिष्य हैं, तो दंग रह गए। इतना छिपे हुए थे दादा गुरु। तो लेकिन कोई और महात्मा के लिए बहाना बनाया किसी व्यक्ति ने। एक व्यक्ति ने हमें सोनगिरी में कुछ ऐसा ज्ञात किया, बड़े उच्च है एक महात्मा जिसका हमको पता चला। अब पता चला तो उसके साथ राम मंदिर में हम भी ठहर गए जाकर। जिस भी सुंदर साथ को सोनगिरी जाने का सौभाग्य मिला उन्होंने देखा होगा, जिनको नहीं मिला वो हमारे साथ कभी बनेगा प्रोग्राम तो चलिएगा। तो सोनगिरी गांव बहुत सुंदर है, वहां पर ये मंदिर है और उसके बाहर ही थोड़ा सा ये वो है हमारा शमशान घाट है। तो वहीं की बात कर रहे हैं कि यहां पर ये मंदिर है। प्रभा युक्त थे वास्तव में, धन्य धन्य हुए दर्शन पाकर। ये महात्मा जी जो थे जिनके साथ महाराज जी कह रहे राम मंदिर में मैं ठहरा, बहुत ही प्रभाव युक्त थे। वह स्थान भयानक भी था, थे शमशान निकट ही में। शमशान निकट में था, ये भयानक था, लेकिन साथ में रमणीय था, साथ साथ रमणीय बहुत था। सोनगिरी गांव अपने आप में बहुत सुंदर है क्योंकि 7-8 पहाड़ है, उनसे घिरा हुआ है। तो ऐसा जब आप इसमें घूमे तो लगता है वाकई वैली में घूम रहे हो कहीं पे। तो बहुत उत्तम स्थान था, साथ साथ रमणीय बहुत था। ठहरे बस हम उसी में, ठहर यही सुनिश्चित होकर, खाना स्वयं बनाते थे। यहीं पे ठहर गए सुनिश्चित होकर कि यहाँ कुछ समय रुकते हैं और खाना खुद बना लिया करते थे। थोड़ा ध्यान रोज 8 घंटे का, क्योंकि ये एक रास्ता है जो राज्य तक पहुंचाएगा। तो माया पूरी कोशिश करेगी यहां नहीं जाना। और ध्यान करने की का सरल मायने क्या है कि ध्यान को यहां से हटाकर वहां लगाना। पहले आप यहां से हटा के वहां लगाओगे, ये आपका प्रयास है, लेकिन उसके साथ जब रहनी और सेवा करोगे तो धनी कृपा से फिर लग जाएगा, फिर वो स्थिर हो जाएगा। स्थिर कैसे हो जाएगा, वो अपनी झलक दे देंगे। पहले आपको हटा के प्रयास करना होगा और साथ में सेवा और रहनी करनी होगी। फिर वो कृपा कर से जब ध्यान लगा देंगे, कुछ भी झलक दी, कुछ भी अनुभव दिया, फिर हटाए नहीं हटेगा, फिर हटाए नहीं हटेगा। फिर बस भाव यही बन जाएगा कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तुझसे मिल के प्यास नहीं बुझती, नजारे हम क्या देखें। अब प्यास बुझे तो कुछ और करे ना, बुझती नहीं, जितना पीते जाओ उतना और बढ़ती जाती है। तो ध्यान कितना कर रहे हैं, 8 घंटे। तो मेरी प्रार्थना है सुंदर साहब जी, हम 1 घंटे से तो शुरुआत करें। ध्यान रोज 8 घंटे का हो, निर्द्वंद लगाते थे। निर्द्वंद मतलब बिना नागा, कोई बहाना नहीं, कोई कुछ नहीं, करना है तो करना ही है। नियम बहुत जरूरी है, कॉन्टिन्यूटी। बड़ा हुआ अभ्यास बहुत था और अधिकताई पर था। कह रहे पहले से एक तो अभ्यास बहुत ज्यादा था, हमारा शरीर सद चुका है, मन सद चुका है, अब और बढ़ता जा रहा है। अब इतना बढ़ गया, ध्यान धीर, ध्यान लीन हर एक क्षण रहता, कभी कभी ही हटता था। चलिए अब इसको समझेंगे और सदगुरु मिलन करेंगे कल। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणधार सुंदर साथ जी, महापुरुषों को सुन के, महापुरुषों
के बारे में जानकर कुछ अच्छे गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाए तभी लाभ है। तो केवल इसे सुने नहीं, चोट मारे दिल पर और प्रयास करें अपनाने की। इसमें बहुत बहुत जरूरी है, अगर आप वाकई सुधरना चाहते हो, बदलाव लाना चाहते हो जीवन में, तो इसमें बहुत 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 जरूरी है कुसंगत का त्याग। जो लोग हमें टीवी में, मोबाइल में, गॉसिप में, संसार में लगाते हैं, कितना काम बनता हो उनसे, संगत छोड़िए, नहीं तो कभी नहीं लग पाएंगे। 100 किलो दूध में 1 बूंद नींबू बहुत है खराब करने को, ठीक है ना। तो जितना भी हम सत्संग ले लें, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति आपने जीवन में इस वजह से जोड़ रखा है कि इससे काम निकलता है, ये तो रिश्तेदार है, इसके बिना कुछ, तो वो नुकसान हो जाएगा। अगर आप वाकई में चाहते हैं ना, तो इसके लिए कुसंगत बहुत इंपॉर्टेंट है छोड़ना। ये आज समझ लीजिए, 2 साल बाद समझ लीजिए, 10 साल बाद समझ लीजिए। सतगुरु का लिखा सब फौरन माया मिटाने को तैयार रहती, किसी ना किसी के अंदर बैठे हुए, और फिर माया अपना लिख देती है। आत्म जागृति ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें राज्य महाराज संसार को तुम्हारे हृदय से मिटाकर धनी को, परम धाम को गोदते हैं। एक बार ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए, फिर जिस मर्जी के साथ उठे बैठिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आज अभी संगत बहुत जरूरी है कि कुसंगत का त्याग करें, ठीक है ना। क्योंकि दवाई खाते रहो और गोलगप्पे खाते रहो, गला ठीक नहीं होगा। दवाई के साथ परहेज ज्यादा जरूरी है। तो ये मेरी प्रार्थना है। कल मिलेंगे दादा गुरु से, मुझे तो था आज मिल जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कल मिलते हैं धनी स्वरूप सदगुरु से। कहने वाले का मोल नहीं, मोल है जिसके बारे में कहा जा रहा है। मैं टूटी फूटी सेवा जितनी समझ पा रहा हूं, कर पा रहा हूं, लेकिन लाभ तो फिर भी महाराज जी के जीवन से ही होगा ना, उन्हीं के शब्द हैं, उन्हीं के वचन हैं। तो इसीलिए बिना किसी विरोध के सबको आए, लाभ लें और जीवन में महाराज जी से सिखापन लेके अपना कल्याण करें। यही भाव है केवल। चलिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।